Hello learners, welcome back to my channel Learners Point. Today our concept is the methods of data collection. Data collection वाला जो पार्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे रिगार्डिंग कई बार जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है क्वेश्चन आए हैं। मेनली जो डाटा कलेक्ट होते हैं वो उनका सोर्सेस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, और ये दोनों डाटा जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही वे में कलेक्ट किए जा सकते हैं। नॉर्मली कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट को कि मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन ये किसके ऊपर बेस्ड है। बेस्ड आपका दो चीज़ों के ऊपर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके अंदर जो है नॉर्मली कुछ चीज़ें जो इंक्लूड करते हैं कि प्राइमरी डाटा का क्या सोर्सेस हैं एंड सेकेंडरी डाटा का क्या सोर्सेस है। सो इन दोनों को डिटेल में जो है एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डाटा। डाटा का बेसिकली मीनिंग क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डाटा क्या होता है। वैसे तो डाटा जो होता है एक अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, बट एक वेरी इंफॉर्मेटिव होता है, और नॉर्मली पीपल जो है उसको इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको एक रिजल्ट के थ्रू जो है वो प्रेजेंट करते हैं। सो इट इज अ यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफन न्यूमेरिकल किसी भी वे में हो सकता है, इधर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं और कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये एक तरह से मान के चले तो डाटा कलेक्ट करने के टाइप्स हो गए। और डाटा इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। दैट मीन्स कि ओवरऑल जो है डाटा आपका बेस्ड है किसके ऊपर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो आपका सेट होता है वेरिएबल्स का उसके ऊपर। दैट मीन्स कि आप जो डाटा जो है एक क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्वांटिटेटिव फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं लाइक न्यूमेरिकल। और डाटा जो होता है रॉ होता है, आप एक्सपीरियंस करके भी उसको एक तरह से ऑर्गेनाइज करके लिख सकते हैं। कई बार डाटा जो होता है अनऑर्गेनाइज फैक्ट के रूप में होता है, बट नॉर्मली पीपल जो है कलेक्ट करते हैं डाटा और उसके बाद में एक प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है वो पूरा डाटा स्ट्रक्चर करके और प्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स कि व्हेन डाटा इज प्रोसेस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और presented in given context so it is as to make it useful। दैट मीन्स कि डाटा कब यूजफुल होगा, जब पूरा ही अरेंज हो जाएगा वो डाटा, तभी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी डाटा की इन फ्यूचर आपके काम में आएगी। So it is a general meaning of data. Now come to the next point which is about the data collection. डाटा कलेक्शन जो है उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, किस वे में अपन डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है इन रिसर्च के लिए तो वो जो डाटा होना चाहिए उसको आगे क्या प्रोसेस करना है ताकि वो आगे प्रेजेंट कर सके। तो डाटा कलेक्शन के बाद में उसका प्रोसीजर ये रहता है कि कलेक्शन के बाद में उसको मेजर करना, एनालाइज करना, फिर उसके थ्रू जो है एक तरह से आप प्रेजेंट करना डाटा को, वो हो जाता है आपका डाटा कलेक्शन का पूरा प्रोसेस। कई बार ऐसा होता है कि डाटा कलेक्शन में ही उसमें कुछ वैलिडेशन की टेक्निक्स होती है वो इन्वॉल्व होती है। लाइक आपके पास जो डाटा है उसने आपने कलेक्ट किया, अब उसमें भी कई बार वैलिडेशन वाला जो है वो पॉइंट इंक्लूड होता है कि डाटा जो है वो वैलिड है या नहीं। कई बार रिसर्चर्स इनको इवेल्युएट करते हैं हाइपोथेसिस के ऊपर। ये जो टर्म है हाइपोथेसिस वाला, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। हाइपोथेसिस टर्म जो है वो काफी एक तरह से बड़ा टर्म है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। एक तरह से टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, एनालाइज स्टेटमेंट होता है, बट ये जो एनालाइज स्टेटमेंट बनता है थ्रू डाटा और वेरिएबल्स, ये इसका बेसिक मीनिंग है। बट इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और हाइपोथेसिस एंड टाइप्स ऑफ डाटा के रिगार्डिंग रिसर्च में काफी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दिस इज अ बेसिक मीनिंग ऑफ डाटा कलेक्शन कि आपको कलेक्शन का क्या प्रोसेस होना चाहिए, कलेक्शन में वैलिडेशन की टेक्निक इंक्लूड होती है या नहीं। सो ये भी कई टाइप से, मतलब एक तरह से देखा जाए कि बेसिक मीनिंग जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो फर्स्ट इज अ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो होता है जनरली कलेक्टेड फ्रॉम मेन सोर्सेज थ्रू इंटरव्यू, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स कि आपने जो है डाटा जो कलेक्ट किया है थ्रू मेन सोर्सेस, आपने खुद ही डाटा जो है
कलेक्ट किया है और डायरेक्टली कलेक्ट किया है, किसी के सोर्सेज के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट नहीं किया है। प्राइमरी डाटा दैट मीन्स कि प्राइमरीली आप खुद इन्वॉल्व हो इस चीज में। सेकेंड इज द प्राइमरी डाटा यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्सेज वेयर द डाटा ओरिजिनली ओरिजिनेटेड, दैट मीन्स कि जहाँ से जो है डाटा ओरिजिनली मतलब वहां पे पड़ा है। लाइक अगर कहीं पे आप रिसर्च करना चाहते हो किसी भी फील्ड एरिया में, तो वहां पे अगर आप खुद जाके रिसर्च करते हो तो वो आपका हो जाता है डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड। वहां पे आपने खुद चीजें एक्सपीरियंस की है, सर्वे किया है, उसके बाद में आपने जो है उस तरह का डाटा जो है कलेक्ट किया है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल शो किया है, एन ऑर्गेनाइजेशन डूइंग मार्केट रिसर्च। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है मार्केट रिसर्च करना चाहती है इन द फील्ड ऑफ फोन। अब अगर वो फोन के फील्ड में मार्केट रिसर्च करना चाहती है, दे आर अबाउट टू रिलीज, विल नीड टू कलेक्ट द डाटा। वो रिलीज करना चाहती है बट उससे पहले जो है वो एक इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करना चाहती है। लाइक कि अगर परचेजिंग पावर क्या है अभी कस्टमर्स की, लाइक मार्केट में जो है पर्सन जो है वो बाय के लिए कैपेबल है या नहीं, फीचर्स उनकी क्या प्रेफरेंस है, डेली फोन यूजेस दैट मीन्स कि उनका कितना जो है यूज होता है। तो ये क्या हो गया, आपका रिसर्च हो गया एक तरह से कंपनी का अपनी तरफ से कि इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर का डेली जो है अपडेट ये है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है सेल्स होना चाहिए मार्केट में, और फीचर्स जो है वो आपने प्रोवाइड किया है। सो उसके अकॉर्डिंग एक तरह से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करता है इस मार्केट रिसर्च के थ्रू। बट ये किस तरह का डाटा हो गया, आपका प्राइमरी डाटा हो गया, क्योंकि वो खुद कस्टमर से उनकी चॉइस जो है वो पूछती है। देन प्राइमरी डाटा, डाटा फ्रॉम पास्ट सर्वे आर नॉट यूज। मेन इसमें चीज यही रहता है प्राइमरी डाटा में कि इसमें पास्ट सर्वे जो है वो यूज में नहीं आता है। इवन आपके पास कोई भी पास्ट रिकॉर्ड हो, आप उस चीज को यूज में नहीं ले सकते। आपको तो जो है पूरा कलेक्ट करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। लाइक अगर कोई किसी भी चीज में रिसर्च कर रहे हो, आपने प्राइमरी डाटा का सोर्सेस जो है वो चूज किया है, तो आपको खुद उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप पास्ट सर्वे को जो है वो यूज में नहीं ले सकते हैं। ये होता है प्राइमरी डाटा का मेन पार्ट। अब इसमें क्या क्या चीजें जो है इंक्लूड होती है, प्राइमरी डाटा के क्या टाइप्स हैं, सो क्या सोर्सेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। प्राइमरी डाटा में सोर्सेस हो सकता है कि अगर किसी चीज का या इंटरव्यू ले रहे हो आप, तो ये हो सकता है इसका पार्ट कि टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका प्राइमरी डाटा का सोर्स है। क्यों, आप डायरेक्टली जो है कॉल के थ्रू इंटरव्यू ले रहे हो और उससे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे हो। सेकेंड इज अ सर्वे। सर्वे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्राइमरी डाटा सोर्सेस। आप मैनुअली उस चीज का सर्वे कर रहे हो। लाइक अभी जो सिचुएशन है कोविड में भी काफी जो लोग हैं इन्वॉल्व है सर्वे वाले में। थर्ड इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट भी प्राइमरी डाटा का सोर्स है। अगर किसी चीज किसी न्यू फील्ड का भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो दैट मीन्स कि वो क्या हो गया, आपका प्राइमरी डाटा हो गया। फिर है आपका डायरेक्ट इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है इसमें। अब ये इंटरव्यू में कई टाइप्स हो सकते हैं, लाइक ग्रुप इंटरव्यू भी हो गया, फोकस इंटरव्यू भी हो गया। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फिर है ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन होगा आपके मार्केट रिसर्च का, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसके थ्रू। और इसी तरह से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं। अब ऑब्जर्वेशन, सर्वे, एक्सपेरिमेंट वगैरह ये जो सारे पार्ट्स हैं ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही वे में हो सकते हैं। तो ये आपके प्राइमरी डाटा के सोर्सेज हैं मेन पार्ट। अब इसमें जो है अगर कुछ डाटा आपके किस अदर फॉर्म में मिल रहा है बट डायरेक्टली मिल रहा है तो वो भी आपकी प्राइमरी डाटा का ही सोर्स हुआ। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा थोड़ा सा अलग है। इसमें आपके पास ऑलरेडी पास्ट में कुछ रिकॉर्ड अवेलेबल है और उसका आप यूज में ले रहे हो आपके रिसर्च के फील्ड में। जनरली इसका मीनिंग यही होता है। और अगर आपके पास प्राइमरी सोर्सेस है पहले से ही कुछ अवेलेबल, उसको आप सेकेंडरी यूज में ले रहे हो, तो ये भी इसका अदर मीनिंग हो गया। सेकेंडरी डाटा इज अ डाटा हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड थ्रू प्राइमरी सोर्सेस। पहले से ही कलेक्टेड हो चुका है और उसने अपने रिसर्च की फील्ड में यूज किया है। It is a type of data that has already been collected in past. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन डिफरेंस आपका यही आता है कि पहले से ही पास्ट में कलेक्ट हो चुका है और उस डाटा को यूज ले रहे हैं। और प्राइमरी में ये चीज थी कि आप
जो है पास्ट रिकॉर्ड जो है वो यूज़ में नहीं ले सकते। इसमें आपका इंक्लूड होता है जर्नल, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, बुक्स, ब्लॉग, वेबसाइट। अब सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट इज अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो होता है आपका सेकेंडरी डाटा का ही सोर्स होता है। प्राइमरी भी हो सकता है, इसमें जो न्यूज़ जो है प्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी जाके उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है और वो रिकॉर्डिंग जो है आपके न्यूज़ चैनल पे आ रही है। सो वो न्यूज़ हो गया आपका प्राइमरी डाटा कि आपके पास न्यूज़ अवेलेबल है, बट न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ आ रही है तो वो आपका सेकेंडरी डाटा ही हो गया। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, पहले से ही किसी चीज़ का लॉ डिफाइंड होता है या फिर कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सेकेंडरी डाटा हो गया। जर्नल्स दैट एंड वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, इसी तरह से बहुत ही आपके प्राइमरी सेकेंडरी डाटा के सोर्सेस हो गए। लाइक अगर सेकेंडरी डाटा में कुछ और भी इंक्लूड करना चाहे, बुक्स हो गई या फिर किसी ने कुछ जो है आर्टिकल लिखा है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी डाटा का सोर्सेस। और कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों का अपन अपने रिसर्च के फील्ड में जो है यूज़ में ले सकते हैं, और ये जो है एक तरह से रॉन्ग भी नहीं है अगर आप अपने रिसर्च की फील्ड में इसका यूज़ ले रहे हो तो, और अलग वे में इसको प्रेजेंट कर रहे हो तो। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड किया, दैट मीन्स कि आप एक सिंपली वे में समझ सके। और इससे रिगार्डिंग एवरी टाइम जो है क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, और इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली दोनों वे में पूछा जाता है। फर्स्ट मैंने डिफरेंस प्रोवाइड किया है, इट इज अ टाइप ऑफ डाटा दैट इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर डायरेक्टली, और ये हो गया आपका डाटा दैट हैज बीन ऑलरेडी कलेक्टेड थ्रू प्राइमरी, दैट मीन्स कि इनडायरेक्टली फॉर्म में अवेलेबल है। टाइप ऑफ डाटा प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी डाटा इज रियल टाइम, और ये हो गया आपका सेकेंडरी डाटा इन इज स्टील, मतलब दैट मीन्स कि आपका पहले से ही स्टोर है कुछ डाटा और उसको यूज में ले रहे हैं, रियल टाइम डाटा नहीं है। प्राइमरी डाटा सोर्सेज आर दैट रिक्वायर डीप कमिटमेंट, दैट मीन्स कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी एंड एफर्ट्स जो होते हैं उसमें नीड होती है, और सेकेंडरी डाटा में ये सब की ज़्यादा नीड नहीं होती है। दैट मीन्स कि आपको बस एक रिसर्च का जो है प्रेजेंटेशन करना होता है तो आप सेकेंडरी डाटा के थ्रू कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट इज अ प्राइमरी डाटा इज ऑलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड, इसलिए कुछ जो रिसर्चर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं प्राइमरी डाटा एज कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा के थ्रू। नेक्स्ट इज अ प्राइमरी डाटा इज वेरी एक्सपेंसिव, आपको खुद जाके मार्केट रिसर्च करना पड़ता है इसी चीज़ के लिए, और सेकेंडरी डाटा बहुत ही चीपली अवेलेबल होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। लास्ट इज अ प्राइमरी डाटा इज मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। कई बार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होती है, बट वो है कि आपका डाटा कलेक्शन करते टाइम वो चीज़ वैलिडेशन के टाइम जो है वो करेक्ट की जा सकती है। बट सेकेंडरी डाटा जो होते हैं वो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो हमेशा ही आपका एक्यूरेट रहे, क्योंकि आपने ऑलरेडी कहीं से लिया है तो उसमें अगर पहले से ही कुछ मिस्टेक है तो वो आपके सेकेंडरी डाटा में भी मिस्टेक हो जाएगी। सो ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा का वीडियो, एंड ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। हमेशा इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, और इस वीडियो को जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।